और पपैरीचो धार महानदी आहे अपार, और पपैरीचो धार महानदी आहे अपार, इंद्रावती पाय धुआए माटी के तुझो, आया मैं बले पड़े पाए, आया मैं बले पड़े पाए, जय हो जय हो जय हो जय छत्तीसगढ़ माई। जय जोहार, जय बस्तर, जय छत्तीसगढ़। दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त मोनू सोनवानी और आप देख रहे हैं अपना बस्तर। तो मैं आप सबको रोज़ एक नए शख्स से मिलाता हूं, एक नए कलाकार से मिलाता हूं बस्तर से। तो आज हमारे पीछे एक बहुत ही महान शख्स है बस्तर का, जिन्हें आप सब जानते हो, जिन्हें पूरा छत्तीसगढ़ जानते हैं। तो उनका नाम है लकेश्वर पुराम दादा। तो दादा, आपका हमारे चैनल में स्वागत। आमचो बस्तर चैनल देखने वाले सभी दर्शकों का मेरा बहुत बहुत जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय बस्तर। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद दादा आपको। और दादा, हम जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आप इतने दिनों से हमारे बस्तर में लगे रहे हो, अच्छे अच्छे गाना बना रहे हो, और आपको इस गाने के विषय में बहुत सारे अवार्ड से भी नवाजा गया है। तो इसके बारे में ज़रा आप खुल के बताना चाहेंगे। जी हाँ, आज से लगभग 25 साल पहले बस्तर में कोई ऑडियो कैसेट नहीं था, बस्तर के खास करके यहाँ की लोक बोलियों के ऊपर। तो हम लोगों ने प्रयास किया, मेरे दोस्त शिवनारायण पांडे हैं, अमित जैन हैं, कुसुम कैसेट के बैनर तले, कि कुछ किया जाए बस्तर के लिए। तो उसी सोच को लेकर के हमने बस्तर का पहला ऑडियो कैसेट महाला जारी किया था, जो लोगों को बहुत पसंद आया था, जो बस्तर के पारंपरिक रीति रिवाज और यहाँ के लोकगीतों पर आधारित था। तो ये हमारा, मैं यूँ कह सकता हूँ कि बस्तर का ये जो ऑडियो कैसेट के लिए न्यू था, उसके पास मेरे को ये कहते हुए बड़ा गर्व होता है कि बस्तर का पहला एल्बम भी मेरे द्वारा, जो फूलझुड़ा के नाम से हुआ, और बस्तर का पहला वीडियो पिक्चर माटी चुमया, और बस्तर का पहला हिंदी भजन माँ दंतेश्वरी, ये जो मैंने बस्तर के लिए खास करके न्यू डाल दिया, ये मेरे लिए गौरव की बात है। और उसके अलावा बहुत सारे हल्बी के एल्बम हैं और ऑडियो कैसेट जो बस्तर के बोली पर आधारित है। और अभी वर्तमान में मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि छत्तीसगढ़ के राजगीत जो अरपा पैरी है, जी सर, सभी लोग सुने। हाँ, तो उसको हल्बी में रूपांतरण और गायन करने का मौका मिला, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। चलो, बहुत अच्छी बात है सर। अरपा पैरी जो गाना हाल में रिलीज हुआ है, जिसे हम सब सुने हैं। तो सर, आपका और कोई प्रोजेक्ट है और कोई गाना है कि आप लाइफ में और कुछ करना चाहते हैं हिंदी में, हल्बी में, बस्तर के लिए, या आपका सफ़र यहीं तक है? नहीं, एक कलाकार के लिए तो सफ़र वहीं समाप्त नहीं होता है। अभी निरंतर अभी कुछ न कुछ, अभी कोरोना के ऊपर भी बहुत सारे गाने जो जनहित के लिए मैंने गाया है, आकाशवाणी में भी अभी उसका प्रचार प्रसार हो रहा है। जी सर। और आप मलेरिया के ऊपर हो, चाहे दस्त के ऊपर हो, चाहे या फिर बहुत सारे जो बीमारियों के रोकथाम के संबंध में हो, बहुत सारे अभी भी मेरे गीत रेडियो या फिर दूरदर्शन वगैरह में अभी जारी होते रहता है। मैं कुछ न कुछ करते रहता हूँ, और मेरा ये सफ़र यहाँ से विदा होने के बाद ही ख़त्म होगा। चलो, बहुत अच्छी बात है, हमें जान के बहुत अच्छा लगा। आप बस्तर माटी के पुत्र हो, इसी तरह काम करते रहो, बस्तर का नाम आगे ले जाते रहो। तो सर, अभी हाल में जो आपका गाना आया है अरपा पैरी के धार, जो हम सबको बहुत काफ़ी पसंद आ रहा है, बस्तर वाले उसे बहुत प्यार दे रहे हैं। तो गाना को सर अगर आप 2 शब्द गा के अगर हमें सुनाए तो बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा। अरपा पैरीचो धार महानदी आहे अपार, अरपा पैरीचो धार महानदी आहे अपार, इंद्रावती पाय धुआए माटी के तुझो, आया मैं बले पड़े पाए, आया मैं बले पड़े पाए, जय हो जय हो जय हो जय छत्तीसगढ़ माई, जय हो जय हो जय हो जय छत्तीसगढ़ माँ। बहुत ही खूबसूरत सर आपकी आवाज़, और आपने जिस तरह से छत्तीसगढ़ महातारी को अपने हृदय से निकाला है स्वर के माध्यम से, तो इसे बहुत ही अच्छी बात है। बहुत अच्छा लगा, दिल को सुन के सुकून लगा। तो सर, हम एक बात और जानना चाहते हैं आपसे कि आज बस्तर में जो कला संस्कृति है और आज के जो नए नए युवक आज उभर के आ रहे हैं बस्तर में, तो आप इनको किस रूप से देखते हो, और आप क्या सोचते हो कि बस्तर के युवा जो हमारे बस्तर के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे, टैलेंट उभर के पाएगा? जो रायपुर में आज कवरेज है हमारे संगीत गीत की, तो वो बस्तर में बन पाएगी? बिल्कुल बन पाएगी। आज के युवाओं से मेरा यही अपील है कि निश्चित रूप से हमारे लोक बोलियों के ऊपर
फिल्म बनना चाहिए, गीत बनना चाहिए, लेकिन क्या है कि इसका आधुनिकरण नहीं होना चाहिए। अभी मैं देख रहा हूँ कि बस्तर का एक अपना अलग परंपरा है, अलग छटा है। इसको लोग क्या है बस्तर के परिवेश में ही देखना चाहते हैं, लेकिन आज के युवाओं के पास बहुत सारा टैलेंट है, लेकिन उसमें आधुनिकरण उसमें डालने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग जितना भी चाहें हम हॉलीवुड बॉलीवुड का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। यानी मैं दूसरे शब्दों में ये कह सकता हूँ कि एक लोमड़ी शेर का खाल को पहन ले तो अपने आप को शेर नहीं कहलाता। तो इसीलिए क्या है कि हमारे संस्कृति, हमारे बस्तर के जो कल्चरल है उसको लेकर के हम कुछ काम करें, यहाँ के रीति रिवाज के ऊपर लेके काम करें, यहाँ के लोकगीतों को लेकर के हम काम करें, न कि हम इसमें दूसरा रंग थोपें। तो यदि हम ऐसा कर पाते हैं, यहाँ हमारे बस्तर में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम लोग को अभी देखना परखना और उन चीज़ों को लोगों के सामने लाने का प्रयास निरंतर युवाओं को करना चाहिए। मैं युवाओं को देख रहा हूँ कि वो अपने पुराने चीज़ों को तो छोड़ दे रहे हैं, लेकिन क्या है कि वो फिल्मी स्टाइल का गाना गाना और उन्हीं के जैसा वेशभूषा करके मतलब क्या है लोगों के सामने प्रस्तुत होने का प्रयास करते हैं। वो दिखने में कुछ क्षण के लिए तो अच्छा लगता है, लेकिन उसका जो असर है दूरगामी नहीं रहेगा। इसीलिए हमारे जो पुरानी धरोहर हैं उनको हम लोग खोजें और लोगों के सामने प्रस्तुत करें, तो उसका जो मिठास है लोगों को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि उसमें एक मिट्टी का जो है एक सौंधी महक उनको देखने को मिलेगा और लोग क्या है उसमें झूमेंगे, नाचेंगे और उसको पसंद करेंगे। बहुत अच्छी बात है सर, आपसे जान के बस्तर के बारे में बहुत अच्छा लगा। आप बस्तर के बारे में कुछ शब्द कहना चाहोगे? हमारा बस्तर तो सबसे अच्छा है। बस्तर में जो चीज़ है तो मैं ये कह सकता हूँ कि सारे जहाँ से अच्छा बस्तर हमारा। बस्तर में क्या चीज़ नहीं है, तो बस्तर को जानने, समझने, परखने और उसके प्रतिभा को लोगों के सामने लाने की आवश्यकता है। बस्तर में बहुत चीज़ है, कला है, संस्कृति है, यहाँ खनिज है, हर चीज़ है, भरा पूरा हुआ है। तो मेरा बस्तर महान है और मैं मेरे आने वाले युवा कलाकारों से मैं यही आशा करता हूं कि हमारे जो बस्तर के धरोहर को गीत के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, कहानी के माध्यम से लोगों के सामने पेश करेंगे। ये मेरा आशा है और अपेक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते मैं आप सभी से एक ही शब्द कहना चाहूँगी रोज़ की तरह, आमचो बस्तर कितलो सुंदर जोनी बराबर जो बरे से। तो यही मैं कहूँगा, आमचो बस्तर कितलो सुंदर जोनी बराबर बरे से, और बढ़ते रहो, असली लोग जो सामने दका देते रहो। जय जोहार।